झूम के गाने दो हो इस दिल की बात बताने दो मुझे तो इंतजार था इसी दिन का, मुझे तो इंतजार था इसी दिन का। हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। हो रब ने क्या जोड़ी है मिला दी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा।
सांसें हैं आने जाने, कुर्बान दोस्ती पे 100 जिंदगानी। मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। जन्मों जन्मों का बंधन बंधा प्रेम का, इस जन्म में मिलन ये दोबारा हुआ। जन्मों जन्मों का बंधन बंधा प्रेम का, इस जन्म में मिलन ये दोबारा हुआ। मन ही मन में ये 2 दिन यही कह रहे, हम तुम्हारे हुए दिल तुम्हारा हुआ। हम तुम्हारे हुए दिल तुम्हारा हुआ। हुई पहली मुलाकात, हुई पहली मुलाकात, मिला जन्मों का साथ। दुल्हा दुल्हन से नजरें मिलाए रे, दूल्हे राजा है सज धज आए, देखो दुल्हन का मन मुस्काए। शादी है शादी है शादी है, दूल्हे संग आए बाराती है। हाँ शादी है शादी है शादी है, दूल्हे संग आए बाराती है।
देखा दुल्हन ने पलकें उठा प्रेम से, होश ऐसे उड़े खुद के कुछ ना खबर। देखा दुल्हन ने पलकें उठा प्रेम से, होश ऐसे उड़े खुद के कुछ ना खबर। अनजानी कहे या दीवानी कहे, देखे दुल्हे का रूप ना हटाए नजर। देखे दूल्हे का रूप न हटाए नजर। देखो सेहरे की शान, ओ देखो सेहरे की शान, मंद मंद मुस्कान, दुल्हा दुल्हन से नजरें मिलाए रे। दूल्हे
तपस्या सारी रात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। जैसे जैसे भंवर पड़े मन अंगना को छोड़े, एक एक भंवर नाता अनजानों से जोड़े, मन घर अंगना को छोड़े, अनजानों से नाता जोड़े, सुख की बदरी आंसू की बरसात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। बबुआ हो बबुआ, बहुना हो बहुना, सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी ऐसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तन भी मन भी, सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी ऐसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तन भी मन भी। उठो उठो बबूनी, देखो देखो ध्रुव तारा, ध्रुव तारे सा अमर सुहाग तिहारा, वो देखो देखो ध्रुव तारा, अमर सुहाग तिहारा, सातों फेरे सात जन्मों का साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना। कन्या कहती है कि जो भी आप तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ महोत्सव ये सब करेंगे, यदि उसमें मुझे आप साथ लेकर करें, कोई मान लीजिए आप यज्ञ कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा विशेष रूप से कर रहे हैं, हाँ कुछ भी माने कोई घर का गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो आप इसको साथ में लेकर करें। जैसे आज ये आपके दाहिने तरफ विराजमान है, वैसे उस यज्ञ में भी ऐसे दाहिने तरफ है विराजमान रहे, तब आप करिए, तब आपके ये साथ में आपके बाएं अंग में जो है आएंगे, वामांगना बनेगी। सुना दूसरे वाक्य में कन्या कहती है, अव्यय प्रदान रमरान पैत्रेन कव्यय प्रदाने यद पूजये था वामांग मायामि तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। द्वितीय वाक्य में कन्या कहती है कि अगर आप हव्य देकर देवताओं का पूजन करें और कव्य देकर पितरों का पूजन करें तो मैं आपके वामांग मांगू। जैसे व्यक्ति के जीवन में अगर 50% योगदान देवताओं का है तो 85% योगदान पितरों का भी है, दोनों का बराबर योगदान है। सुना? तो इसलिए जो है
आप दोनों का पूजन करेंगे। जैसे पिता उता जी के लिए पिंडदान किया जाता है, दर्पण किया जाता है, और देवताओं को जो है आहुति दी जाए, हव्य की आहुति दी जाती है, जैसे खीर पूरी हुआ या तिल जौ ये सब मिलाकर जो हवन किया जाता है तो करेंगे। तो मैं आपके बामांग में आऊँगा। और मान लिया आपके माता पिता, जैसे माता जी हैं अभी घर पर, तो उनकी खूब समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी देवी जो है हमारी माता जी है, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करने का, वो भी एक प्रकार से पितृ पूजा है। समझ रहे हैं? तीसरे वाक्य में कन्या कहती है, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांगमायं तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। कन्या कहती है तीसरे वाक्य में, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं, यदि आप पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं तो मैं आपके वहाँ मांगू। उसके लिए क्या करना होता? पहले लोग गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, पशुओं का पालन पोषण करते थे। कहने का मतलब कि विवाह करने के बाद वर जो है आलसी न हो जाए कि आराम से तान कर चादर सोए और जो है खाने का कुछ न रहे। तो कहने के बाद विवाह करने के बाद और उसको चाहिए कि खूब जो है उद्यम करे और खूब धन आवे, और उसके लिए कन्या को आप नहीं कह सकते कि जाकर कमा कर लाओ। यदि पुरुष में इतना पुरुषार्थ हो कि माता पिता भाई बंधु नौकर चाकर सबका पालन पोषण कर सके, तब उसको गृहस्थ आश्रम में बंधना चाहिए, नहीं तो संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। समझ ना? तो विवाह करने का मतलब कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम, यदि आप पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं तो आप वैवाहिक बंधन में बंधिए। सुनो, और उसके लिए जो है इसमें दिया है कि पशु पर, पहले पशुओं का जो है पालन पोषण होता था, खेती बाड़ी होती थी, उसका भाव यही है कि यहाँ पर भी जैसे आप रह रहे हैं तो अपने तमाम पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ के द्वारा तमाम धन उत्पन्न करेंगे, जिससे परिवार का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण हो सके। और चौथे वाक्य में कन्या कहती है, आयं वयं धान्य धनादिकानां पृष्ठया निवेशं च गृहे निदध्या वामांगमायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थमम्। तीसरे वाक्य में कन्या ने कहा था, कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम, कि आपको परिवार का पालन पोषण करने की सारी जिम्मेदारी निभाना होगा। फिर कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसको पालन पोषण करने के लिए कह दिया, ये कहीं बेईमानी से पैसा ले आए, चोरी से पैसा ले आए, कल का बंद हो जेल में। इसके लिए उसने चौथा वाक्य कहा कि आयम वयम धान धनाधिकानम पृष्ठान्वेषण गृह निधन, आपका जो भी आ रहा है पैसा और जहाँ पर भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, दोनों के बारे में मुझे बताएंगे। अगर पैसा कहीं से कमा रहे हो तो कहाँ से कमा रहे हो वो भी बताओ, और कहीं पर खर्च कर रहे हो तो कहाँ पर खर्च कर रहे हो, दोनों की जानकारी आप इसको देंगे। ठीक, ये नहीं क्यों पूछ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका अधिकार है। सुनो, फिर पांचवा वाक्य कन्या का है, देवालया राम तड़ाग कोपम वापे विदध्यायन पूजयेथा वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वाक्य में कन्या कहती है कि आप जो है इसी देवालय का निर्माण करेंगे, देव मंदिर का निर्माण करेंगे। पहले जो है लोग तड़ाग बनाते थे, माने तालाब बनाते थे, कूपवाड़ी बनवाते थे, जिससे जो है तमाम पशु पक्षी और सब पानी पीते थे, नाम होता था, बाग बचिया बनाते थे। समझ रहे नहीं? तो उससे क्या है, जो बनवाता था उसका नाम होता था। तो कहने का मतलब कि आप तमाम ऐसे सामाजिक कार्य करेंगे जिससे समाज में आपका यश फैले और जिससे कन्या अपने को गौरवान्वित महसूस करे कि मैं सौरभ सिंह की पत्नी फला सिंह। जैसे आपके घर पे देखिए तमाम लोगों का नाम है, पहले भी लोगों का नाम था, तो ऐसे आपका भी नाम जो है बढ़े, कीर्ति बढ़े। ठीक। छठे वाक्य में कन्या कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रये त्वं वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम च खष्टमम्। छठे वाक्य में कन्या कहती है, आप स्वदेश में रहें या कहीं विदेश में रहें, जो भी आपके द्वारा कमाई हुई संपत्ति है या जो पैतृक संपत्ति है, बिना मुझसे पूछे जो है आप जो है उसको खरीदे या बेचे न। और सातवें वाक्य में कन्या कहती है, न सेवनीया परकीया तो या भूत भावनी कामनिष्य वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम च सत्तमम्। न सेवनीया पर की जाए, किसी भी पराई स्त्री का आप जो है
स्पर्श गलत ढंग से नहीं करें, गलत दृष्टि से नहीं देखें। कामिनी के रूप में अगर आप देख सकते हैं केवल प्रियंका सिंह को देखें। ठीक, ये बात इसका कहना है कि आप किसी भी पराई स्त्री को गलत ढंग से नहीं देख, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों। अगर बड़ी है तो माता के समान होगी, समवयस्क है तो भगनी के सब बहन समान होगी, छोटी है तो कन्या के समान होगी। हाँ, क्या बोल रही है? हाँ 4 बज गए। हाँ 4 बज गए तो ठीक है। ये टाइम पास कर रहे हैं पंडित जी आप। हाँ, टाइम पास कर रहे हैं। जल्दी जल्दी 7 वचन अब कहे ना उसका। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अच्छा, इसके 7 वचनों के उत्तर में लड़के का 5 वचन है। सुना, लड़का कहता है ठीक है मैं तुम्हारे 7 वचनों का पालन तब करूंगा जब तुम्हारे 5 वचनों का पालन करोगी। पहला उसका वचन है कीड़ा शरीर संस्कार समाजो सौदर्शनम हास्यम परिगृहेयानम तजेत क्रोशित भर्तिका। दूसरा वाक्य क्या है? विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण जाति बांधव पचम ध्रुमालोकम साक्षित्वम ममागता। और तीसरा वाक्य है हिंदी में बता दे, कुल हिंदी में बता। अरे कहा था कि जल्दी करे तो कैसे हिंदी में जानत रहा है वो। पहला देखो लड़के का जो वाक्य है ना, उसका विच्छेद कीजिएगा तो तीन रात सुनो, जब तक मैं साथ में रहूं तब तक तुम अनेक प्रकार के श्रृंगार करो, चोटी को थोपटन लगाओ, ब्यूटी पार्लर में जाओ, जो करना सो करो, खूब सुंदर बनो। हाँ? लेकिन जब मैं कहीं किसी काम से घर से बाहर चला जाऊं तो उस समय तुम्हें अनेक प्रकार के श्रृंगार करना, किसी पराये पुरुष से हंसी मजाक करना, अकेले जाकर किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना, इन सब बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। कहने का मतलब कि पत्नी तभी श्रृंगार करे जब पति साथ में रहे। जब पति साथ में न रहे, कहीं बाहर रहे, तो पत्नी को केवल मांगलिक द्रव्य लगाना चाहिए। श्रृंगार जो है केवल पति के लिए होना चाहिए, न कि दूसरे को दिखाने के लिए। और आजकल सब उल्टा हो रहा है। और दूसरे वाक्य में इसका है कि विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पतिनो ध्रुमालोकम सक्षित्तम ममागता। कि हमारा तुम्हारा जो वैवाहिक संबंध हुआ है, वर कहता कि इसके 5 साक्षी हैं। 5 साक्षी कौन है? पहले विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कहाँ पे? कि कलशस्य मुख्य विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का वास होता है, तो इसलिए विष्णु भगवान हुए। दूसरे साक्षी हो गए अग्नि देवता, अभी देखिए अग्नि का हवन हुआ, अग्नि का आवाहन हुआ। तीसरे साक्षी हुए दोनों पक्ष के ब्राह्मण, इधर के भी ब्राह्मण और उधर के भी ब्राह्मण। चौथे साक्षी हुए दोनों पक्ष के भाई बंधु। और 5वें साक्षी हुए ध्रुव तारा। थोड़ा उत्तर तरफ से देख लो, ध्रुव तारा जो हमेशा चल रहे हैं। इसका कहने का भाव है कि स्त्री रंग और ये लता, ये संसर्ग से बिगड़ जाते हैं। ये जिसके भी उठा में आई उससे प्रभावित हो जाती हैं। तो स्त्री कहीं ये कन्या प्रभावित न हो जाए। कोई मान ले मैं बाहर चला जाऊं, कोई आए तो इसको बहका दे और उसके साथ चल दे। इसको माने हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हमारा और सौरभ सिंह का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ और 5 लोग हमारे विवाह के साक्षी हैं। सुना, इस बात को कन्या को क्या करना होगा? हमेशा याद रखना होगा। सुना, तो ये दूसरा वाक्य था। तीसरा वाक्य वर का है तव चित्तम मम चित्ते च वाचा वाचम न लोपेत व्रतम में सरदादेयम हृदयस्थम वरानने। देखो विवाह तो रोज होता है, हो रहा है, कई विवाह होता है, लेकिन हर स्त्रियां जो होती हैं अपने पति के हृदय में वास नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसमें कारण ये है कि जब पति बोलेगा पूर्व, पत्नी बोलेगी पश्चिम, उसके बाद को काटती चली जाएगी, कहाँ से हृदय में वास करेगी? तो उसका कहने क्या है कि तव चित्तम मम चित्ते च। पति कहता है कि तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल होना चाहिए। वाचा वाचम न लोपेत, हमारे बात को तुम्हें काटना नहीं होगा। व्रतम में स्वर्धादेयम, अगर तुम इस प्रकार का व्रत धारण करती हो तो तुम्हें मैं अपने हृदय में धारण करूंगा। अगर पत्नी हो इस बात से मुकर जाती है, पति लोग कहाँ उसको हृदय में धारण कर पाते हैं? तो पति का मतलब यह है कह दे तो पत्नी के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दे। दोनों अनुकूल रहना चाहिए। कह दियो पंडित जी, हाँ, भावार्थ में कि पति मनोरमाग ही मनोवृतानुसार में तारणी दूर सागर सागर से अकुलो भवा। हाँ, वो तो है सीधा बात। हाँ, हाँ। और चौथा वाक्य में सुनो, तीसरा वाक्य तो पति ने कह दिया यहाँ पर कि तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो। फिर पति सोचा ये कि कह दे कि मैं केवल सौरभ को जानती हूँ, उनके माता पिता भाई बंद किसी को नहीं जानती, तब इसका जो है समाज में क्या होगा? अपयश होगा। इसलिए चौथे वाक्य में कहता है मन तुष्टि से कर्तव्या बंधु नाम भक्ति यादरात ममाज्ञा परिपाल्य संपाति प्रायणे।
कि जिस कर्तव्य से मुझको संतुष्टि मिले वह कर्तव्य तुमको करना है। और हमारे अलावा जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे जैसे बड़े भाई हुए, माता जी हुई, पिताजी हुए, बड़े दादाजी हुए, मामा जी हुए, जो भी हुए हमारे इष्ट समझे। कहने का मतलब कि जो लोग उसके लिए आदरणीय हैं वो इसके लिए भी आदरणीय होंगे, उनका भी इसको सम्मान करना होगा। ये केवल यह ना कह दे कि मैं केवल अपने पति को जानता हूँ और दूसरे को नहीं जानती, उसने कहने से छुट्टी नहीं होगी। हाँ? इनके परिवार के सारे लोगों का जो है आदर सम्मान करना होगा इनको। पांचवा वाक्य है कि 4 वाक्य कहने के बाद जो है पति सोचता है कि मैंने कन्या को तमाम कठिन वचनों का पालन करने के लिए बोल दिया। इसलिए 5वें वाक्य में वर महोदय जो है नरम होते हैं और कहते हैं क्या कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रणाम प्रवर्तते तम विश्वस्तो भवमांगामनी, कि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः आज से तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। ठीक, तो आज से आप इनकी विश्वास पात्र बनी रहेंगी, झूठ इनसे नहीं बोलेगी, जो भी रुपया पैसा रहेगा सब सही सही बताएंगी। ठीक, स्वीकार है दोनों लोगों को? स्वीकार है। आपको भी? बहुत अच्छा। बहुत। अब सिंदूर देंगे। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
लिए तू धूप खिला तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।